फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम किस तरह से बहुत आसानी के साथ घर में जेरेनियम की कटिंग लगा के अपने जेरेनियम के प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आज मैं उसके ऊपर आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स कुछ बातें। और साथ साथ मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि जो मैंने जेरेनियम की कटिंग लगाई है और उसका मुझे कैसा रिज़ल्ट मिला। मैं आपके साथ भी उसकी जो है वो उस कटिंग को निकाल के आपके साथ ही शेयर करूंगी कि आया उसके अंदर रूट्स आई हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जेरेनियम के प्लांट हैं। एक मेरे पास ये कलर है और एक मेरे पास ये कलर है। ये देखें, इनके ऊपर मैं वीडियो एक पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने नर्सरी से लेके आई थी ये दोनों प्लांट। और ये 150 का एक प्लांट आया था, तो ये दो प्लांट मैं लेके आई थी 300 के। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और किस तरह बंचेस की सूरत में ये फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखें, ये बर्ड्स भी आ रही हैं, ये भी देखें। और ये देखें, ये और जितना मतलब आप देखें जहाँ तक स्टेम जाती है तो वहाँ पे आप देखें कि ये बर्ड्स आ रही हैं। इसी तरीके से इस कलर पे आप देखें, ये देखें, ये सारी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, जेरेनियम को आप सीड और कटिंग दोनों तरीके से लगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो है। थोड़ा सा आपने इसकी केयर करनी है। जब शदीद गर्मी का मौसम आता है तो उस मौसम में आपने थोड़ी सी इसकी केयर करनी है, क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता। और अक्सर जो हमारे प्लांट्स जेरेनियम ख़राब होते हैं गर्मियों में, वो इसी वजह से होते हैं कि हम उनकी केयर अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और वो गर्मी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सीड के साथ तो मैं फिर कभी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको कटिंग के साथ बताती हूँ कि आप किस तरह से इसकी कटिंग जो है वो लगा सकते हैं और उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वेस्ट बॉटल है, ये देखें। और इसके ऊपर ये देखें, ये मैंने इसके अंदर कटिंग लगाई थी तकरीबन आज से 10 दिन हो गए हैं। तो अभी जो इसकी हेल्थ नज़र आ रही है फ्रेंड्स, वो तो ये लग रहा है कि ये कटिंग लग चुकी है, क्योंकि अगर कटिंग लगती है तो फिर ये देखें, ये फ्लावरिंग भी अब इसके ऊपर बर्ड्स खिलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये निशानी है कि कटिंग हमारी लग चुकी है। तो ये जो अभी टाइम है फ्रेंड्स, ये बेस्ट टाइम है। आप इस टाइम पे जो है वो कटिंग लगा सकते हैं और बहुत जल्दी इसके अंदर रूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपके साथ इसको निकाल के दिखाती हूँ कि आया ये कटिंग लगी है या नहीं। थोड़ा सा इसको इस तरह से सॉइल को करेंगे ताकि आसानी के साथ। ये मेरे पास एक वेस्ट बॉटल पड़ी हुई थी, प्लांट इसके अंदर पहले कौन सा था मुझे अब याद नहीं, बट अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आप देखें, ये इसकी रूट आ गई है। ये देखें, ये 10 दिन का रिज़ल्ट है। और ये भी देखें, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो प्लांट है वो लग चुका है। और ये तकरीबन 10 दिन का रिज़ल्ट है फ्रेंड्स। ये देखें, आपको अभी इस प्लांट की हालत भी स्टेबल नज़र आ रही है और सिर्फ 10 दिन के अंदर, ये देखें 10 दिन भी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि 7-8 दिन हुए होंगे इसको मैंने लगाया। ये देखें, इसकी रूट्स आ गई हैं। बाकी आई थिंक वो, ये देखें यहाँ से। तो ये एक हमारा प्लांट बन चुका है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने किस तरह की कटिंग लेनी है जिसको हम आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ फ्रेंड्स, इसमें से क्योंकि इसकी हर उस पर स्टेम पे जो है वो फ्लावरिंग हो रही है, सिवाय इस एक स्टेम के। इस पर अभी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखें, इस पर बर्ड्स आ रही हैं लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, मैं इसको काट के यहाँ से, देखें, यहाँ से मैं काट के फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें इसे किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कटिंग तोड़ ली है। ये आप देखें, इसमें कोई स्पेशल आपने नहीं करना कि आपने इसको कुछ तिरछा काटना है या कुछ कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। बस इस तरह से सिंपल आप कटिंग इस तरह से काट लें। और उसके बाद मैं इसी बॉटल के अंदर ये दोनों प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसको भी ग्रोथ करना है और इसको भी करना है। तो मैं अगर अलग अलग जगह पे लगाऊंगी तो फिर हो सकता है कई दफ़ा मुझे पानी देना अगर भूल जाए तो ये कटिंग ख़राब ना हो।
तो इसको भी क्योंकि अभी इसकी भी सिर्फ एक रूट आई है छोटी सी, तो इसका मतलब है आगे ये ग्रोथ कर सकता है। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे लगाऊंगी। कोई इसका मैंने स्पेशल कट नहीं दिया फ्रेंड्स, जिस तरह से आप करना चाहें आप इसको कट कर सकते हैं। अभी का जो मौसम है ये बहुत ही आइडियल मौसम है कटिंग लगाने के लिए, और हर किस्म की प्लांट की आप कटिंग, ये देखें मैंने होल कर लिया और ये मैंने इसके अंदर लगा दी, ये देखें फ्रेंड्स। और इसी तरीके से जो दूसरी कटिंग मैंने अभी पहले आपके साथ रिज़ल्ट शेयर किया है उसको भी, क्योंकि उसकी रूट डैमेज ना हो और उस प्लांट को ज़्यादा शॉक ना लगे, ये देखें आई थिंक ये अब विजिबल हो रही है, ये देखें ये इसकी रूट है, और इसको भी मैं इसी तरीके से इसके अंदर लगा दूँगी ताकि इसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसी तरह की जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं पेप्सी की, कोक्स की, आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर आप प्लांट लगा सकते हैं। अब इसको जो है फ्रेंड्स, आपने अब इसको रखना है शेडी प्लेस में, क्योंकि अब आगे जो मौसम है वो ज़्यादा गर्म आ रहा है। अभी तक तो हमारे यहाँ मौसम अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन क्योंकि धूप में आप कटिंग को रखेंगे तो वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। जी देखिए थोड़ा सा पानी आपने देना, ज़्यादा पानी नहीं देना। ये वैसे ही सॉइल मेरी जो है वो गीली थी, बस इतना पानी मैंने दे दिया है। उसके बाद अब मैं इसको पानी तब दूंगी जब इसकी सॉइल मुझे लगे कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, उसके अलावा मैं इसे पानी नहीं दूंगी। और अब इसको फ्रेंड्स आपने तब तक जो है वो शेडी प्लेस में रखना है जब तक आपका प्लांट जो है वो स्टेबल ना हो जाए और उसके अंदर रूट्स वगैरह आनी स्टार्ट ना हो जाए। जब शदीद गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त आप जेरेनियम को शेडी प्लेस में रखते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है ये देखें, इसमें आप इसे आसानी से जो है वो रख सकते हैं धूप छाँव वाली जगह पे, ताकि थोड़ा इसको धूप भी मिले और थोड़ा छाँव भी मिले। तो ये जो जिस जगह पे अभी मैंने रखे हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ रोशनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए सूरज की रोशनी आती है। तो ये दोनों देखें किस तरीके से खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।